गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का सीरीज चल रहा था स्टैटिक्स का, उसी क्रम में आज माध्यक का टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डाटा में माध्यक को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसका एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो माध्यक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि L प्लस n/2 माइनस CF/YF इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है माध्यक का। ठीक है, अभी पे जानना है कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। चलिए इसको बताते हैं। लिखते हैं L। L होता है, क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, यानी मध्यक वर्ग जो है, मध्यक वर्ग की निचली सीमा, क्या बोलते हैं इसको हम, मध्यक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है N। N का मतलब है कि प्रेक्षणों की कुल संख्या है ना, यानी समेशन जो FI होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या, उसको हम बोलते हैं N। ठीक है, उसके बाद चलते हैं CF में। ठीक है, CF फिजिकल टू होता है, ठीक है, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, यानी संचयी वारंवारता। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है संचयी वारंवारता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अगर हम इसको हिंदी में लिखे तो क्या होगा कि जो मध्यक वर्ग है ना, मध्यक वर्ग के जस्ट पहले, मध्यक वर्ग के ठीक पहले, मध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी वारंवारता, इसको हम क्या बोलेंगे, संचयी वारंवारता। समझ में आ गया? बस चलिए एग्जांपल करेंगे, एकदम इजी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एच का मतलब हो गया आपका क्लास साइज या क्लास हाइट। क्लास हाइट, जितना जितना वो क्लास में बढ़ेगा। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला है कि क्या है, फॉर्मूला है L, माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, जहाँ पे L क्या होता है कि माध्यक वर्ग की निचली सीमा, N क्या है समेशन FI, यानी जो सिग्मा FI होता है उसी को हम N बोलेंगे, नंबर ऑफ टोटल टर्म, जिसको हम फ्रैक्शन की कुल संख्या बोलेंगे। CF मतलब क्या है कि जो माध्यक वर्ग है उसके जस्ट ऊपर का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या आपका N का मतलब हो गया कि H है ना, H है, H का मतलब हो गया क्लास हाइट, कि कितना कितना उसमें क्लास बढ़ा। आई होप फार्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें एक और फार्मूला है जो माध्यक हो गया, उसके बाद है बहुलक। ठीक है, इसको भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुलक, बहुलक का क्या फार्मूला होता है, बहुलक होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए L क्या है, L आपका बहुलक वर्ग की निचली सीमा। L क्या है, बहुलक वर्ग, हिंदी में ही लिख देते। ठीक है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, जो बहुलक वर्ग है उसकी जो निचली सीमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, L। ठीक है, F1 मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है ना, बहुलक वर्ग की वारंवारता, बहुलक वर्ग की वारंवारता। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वारंवारता है ना, बहुलक वर्ग के पहले पहले वर्ग की वारंवारता, बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की वारंवारता। ठीक है, उसके बाद F2 यानी उसके नीचे वाला है ना, बहुलक वर्ग के नीचे, यानी बाद में आने वाला है ना, नीचे वर्ग की वारंवारता, नीचे वर्ग की वारंवारता। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला बनता है टोटल।
और एच मतलब वही क्लास हाइट, जो क्लास साइज आपका हो रहा था, कितना कितना बढ़ता है क्लास में, ठीक है। तो ये आपका टोटल फार्मूला हो गया बहुलक और माध्यक का, ठीक है। एक बार बताते तो देखिए, एल का मतलब क्या हुआ कि जो बहुलक वर्ग हम जिसको पकड़ेंगे उसका निचली सीमा को एल बोलते हैं। F1 यानी बहुलक वर्ग का ही जो बारंबार था उसको F1 बोलेंगे। उसके जस्ट ऊपर में जो रहेगा उसको हम F0 बोलेंगे, उसके जस्ट नीचे में जो रहेगा उसको F2 बोलेंगे। और H का मतलब हो गया आपका क्लास हाइट। अगर फार्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसका ये बहुलक का है और ये आपका फार्मूला किसका है, मीन का है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके आप आराम से इसको लिख लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अपना एग्जाम्पल की तरफ, यानी जो 14.3 में जो क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली बिल की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य तथा बहुलक ज्ञात करना है। हम ये वाला एग्जांपल लेने का मकसद यही है कि इसमें आपका तीनों निकल जाएगा, माध्यक भी निकल जाएगा, माध्य भी निकल जाएगा और बहुलक भी निकल जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसी क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके लिए चूंकि हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब देखिए इसमें CF क्या होता है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका होता क्या है कि जो आपका पहला है 4 उसको लेके दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको प्लस करना है, यानी 4 + 5 = 9। उसके बाद क्या करना है कि 9 को 13 से, 9 + 13 = 22, ठीक है। उसके बाद है 22 + 20 हो गया 42। उसके बाद है 42 + 14 हो जाएगा 56, ठीक है। उसके बाद है 56 + 8 हो जाएगा 64, ठीक है। उसके बाद है आपका 64 + 4 हो जाएगा आपका 68, यानी आपका n कितना हुआ 68। कोई दिक्कत? चलिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले 4 जो मेरा फ्रीक्वेंसी में है वही मेरा CF होगा फर्स्ट का लिए। जैसे ही हम सेकंड वाला करेंगे तो इसको डायगोनली ऐड कर देंगे। डायगोनली ऐड का मतलब क्या है कि इसके साथ इसको प्लस करेंगे, ठीक है। फिर जो होगा इसके साथ इसको प्लस करेंगे, फिर जो होगा इसके साथ इसको प्लस करेंगे, फिर इसके साथ इसको प्लस करेंगे, फिर इसके साथ इसको प्लस करेंगे, फिर इसके साथ इसको प्लस करेंगे। तो ये मेरा CF हो गया। जैसे 4 है, फिर 4 + 5 9, फिर 9 + 13 22, फिर 22 + 20 42, फिर 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68, ठीक है। आपको CF को अच्छा से निकाल लाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, अब जाते हैं XI। XI तो आपको पता है, XI क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, जो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65 और 85, यानी 150। 150 का आधा कितना हो जाएगा आपका 75। हम क्या बोले थे कि ये वाला जितना जितना बढ़ रहा है, आंख बंद करके आप इधर भी उतना उतना बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इधर आपका बढ़ रहा है कितना 20, तो इधर भी 20 बढ़ेगा, ठीक है। फिर जगह 95 होगा, ठीक है। फिर आपका 115 होगा, फिर आपका 135 होगा, फिर आपका 155 होगा, फिर आपका 175 होगा, फिर आपका 195 होगा, ठीक है। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। चलिए फिर देते हैं DI। DI क्या है? DI के लिए हमको A पकड़ना होता है, हम बीच वालों को A पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्या है XI - A, यानी 135 - 135 तो होगा आपका 0। फिर 115 - 135 हो जाएगा -20, ये तो पहले ही बोल चुके हैं। फिर -40 हो जाएगा, फिर आपका -60, फिर इधर हो जाएगा 20, इधर होगा 40, इधर होगा 60, ठीक है। अब क्या करना है, समेशन FI DI, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 4 × 24 यानी 240 FI इंटू DI को, फिर हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 200, फिर हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी 260, फिर 0 0 0, फिर 14 दूनी 28 यानी 280, फिर 8 × 4 = 32 320 और 4 × 24 240, ठीक है। ये तो प्रीवियस क्लास में बता चुके, ठीक है, कि FI और DI को इंटू करना है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, समेशन FI DI, ये आपका हो जाएगा। इसको अगर हम करते हैं तो 0 6 4 10 यानी 0 6 4 10 और 3 दूनी 6 7, मतलब -700 उधर से हुआ। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 0 4 2 6 8 14 और 14 4 4 4 8 यानी 840 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 140, ठीक है। ये मेरा आ गया समेशन FI DI। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं माध्यक। सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्यक, ठीक है। तो माध्यक के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा फॉर्मूला उसके बेसिस पे जाना होगा, ठीक है।
तो मध्यक के लिए क्या चाहिए हमको, एल। मध्यक के लिए चाहिए होता है एल। अब देखिए मध्यक के लिए हमको एल चाहिए, तो एल क्या करना होगा, एल के लिए मध्यक वर्ग निकालना है, ध्यान से समझिए। अब मध्यक वर्ग हम किसको निकालते हैं, सबसे पहला बात आपको यही समझना है, अगर ये आप गलत निकाल लिए तो पूरा मैथ रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मध्यक वर्ग निकालने का सबसे सही तरीका क्या है कि आपका एन कितना है, 68 है, उसको आप n बाई 2 कीजिए। n बाई 2 अगर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये 68 बाई 2 यानी 34। अब इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि n बाई 2 68 बाई 2 मतलब 34। अब हमको देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट 34 या फिर 34 से ज़्यादा, 34 या फिर 34 से ज़्यादा कौन सा क्लास इंटरवल में है। देखो 34 से ज़्यादा है, देखो ये आपका है, ये वाला में क्या बोलते हैं, इसमें आपका है 34 से ज़्यादा है, ये वाला इसमें समझ आया। इसमें आपका 42 है, हमको सी एफ 34 से ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 42 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियम क्लास यानी मध्यक वर्ग। तो मध्यक वर्ग आपका कितना हो गया, 125 से 145। कोई दिक्कत, करना क्या है कि n बाई 2 जितना है उससे हमको जस्ट ग्रेटर लेना है। अगर वही वाला नंबर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर लेना है। तो उससे जस्ट ग्रेटर 42 है, तो 42 को लेके हम क्या किए, वही वाला बॉक्स मेरा हो जाएगा क्लास ए मध्यक वर्ग। ठीक है, तो ये मध्यक वर्ग 125 से 145 हो गया, क्लियर। अब हमको अब यहाँ से टोटल कुछ सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ एल, मेरे को एल चाहिए था, तो एल क्या है, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 125। ठीक है, कोई दिक्कत, चाहिए था एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि मध्यक वर्ग की बारंबारता, तो मध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है। ठीक है, फिर चाहिए था सी एफ। सी एफ का क्या मतलब बोले थे, सी एफ क्या था, फॉर्मूला देख लीजिए। सी एफ था कि जो मध्यक वर्ग होगा उसके जस्ट पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, तो उसके पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितना है आपका 22 है। ठीक है, कितना है, देखिए ये मध्यक वर्ग है, उसके जस्ट पहले की संचय बारंबारता 22 है, तो हम क्या लिखेंगे 22। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर एच, एच मतलब कितना, कि जितना जितना आपका क्लास साइज बढ़ेगा, आपका बढ़ रहा था यहाँ पर कितना 20, 65 से 85 तो 20 बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मध्यक निकालना है। क्या निकालना है, मध्यक। तो चलिए मध्यक इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए एल हो गया 125, n बाई 2, एन आपका 68 बाई 2 मतलब हो जाएगा 34, सी एफ मतलब हो जाएगा 22, शिफ्ट 22 है, एफ हो जाएगा 20 और एच हो जाएगा आपका 20। 20 का कहानी खत्म कर दीजिए। तो 125 यहाँ हुआ, इसको माइनस करेंगे, प्लस 34 से 22 अगर माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 135, वही चीज़ है और रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में तो बार बार देख लीजिएगा। चलिए तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, आने का भी उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें है कि निम्नलिखित बंटन का मध्यक। अच्छा उसमें और एक चीज था, रुकिए, इसमें आपका है सिर्फ हम क्या क्या निकाले हैं, मध्यक निकाल दिए ना, इसे मध्यक निकाले, लेकिन इसे मध्य भी बोला है, ध्यान नहीं दिए थे, ये मध्य भी बोला है और बहुलक भी बोला है। ठीक है, तो मध्यक और बहुलक बोला है तो भी चीज हमको निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य के लिए तो आपको पता है सबको, ठीक है, कि माध्य के लिए क्या चाहिए होता है, अब निकालते हैं माध्य। चलिए तो छूट गया था माध्य। माध्य क्या हो जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला है माध्य का, अगर हम कल्पित माध्य से निकालते हैं तो हो जाएगा ए प्लस, क्योंकि हम कल्पित माध्य के लिए निकाले हैं, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, ए कितना आपका, ए है आपका 135 प्लस समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई कितना आपका 140 हो गया ना, 140 और समेशन एफ आई आपका है 68। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसको क्या करना है, आपको इधर ही लिख देते हैं
135, ठीक है, और इसको अगर इंटू डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.05 आ जाएगा, ठीक है। इसको समथिंग आएगा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो आ जाएगा 137.05, ये आपका हो गया माध्यक। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और चीज निकालना है जो है आपका बहुलक, ठीक है। इसे बहुलक भी निकालने बोला है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग निकालते हैं इसका बहुलक। तो देखिए बहुलक के लिए आपको कोई टेबल नहीं चाहिए, बहुलक आपका वही हो जाएगा। अब देखिए बहुलक हम किसको निकालते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन से, ठीक है। और ऐसे बहुलक के लिए हम क्या निकालेंगे, जो सबसे आपका जो उपभोक्ताओं की संख्या में जो सबसे ज्यादा रहेगा वही बार हम क्या लेंगे, बहुलक वर्ग लेंगे। तो ये 20 है, तो ही हमारा मेरा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसका बहुलक वर्ग 20 है, तो एल का मतलब क्या, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पर एल हमारा कितना हो गया, 125, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था, F1 क्या होता है, उसी का फ्रीक्वेंसी होता है। तो F1 हो गया आपका 20, ठीक है। फिर देखिए F0 मतलब क्या, तो उसके जस्ट पहले का यानी 13, कितना होगा 13। उसके बाद F2 मतलब जस्ट उसके नीचे का यानी 14, कितना है 14। और H मतलब जितने जितने बढ़ रहा वो तो बढ़ रहा था आपका 20, ठीक है। अब निकालते हैं इसका माध्यक, सॉरी बहुलक, ठीक है। और बहुलक निकालने का क्या फॉर्मूला था, बहुलक इज इक्वल टू था आपका L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F2 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, इंटू H, यही वाला फॉर्मूला था। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, कुछ नहीं, इजी है। L हो गया आपका 125, F1 हो गया आपका 20, F0 हो जाएगा आपका 13, ठीक है, ट्वाइस F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब हो जाएगा आपका कितना 13 माइनस हो जाएगा 14 इंटू हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए 125 इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 इंटू हो जाएगा 20। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 125 प्लस 7 दूनी 14 मतलब 140 और यहाँ से होगा 13, ठीक है। अब इसको 135 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 10.76 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 125, सॉरी, तो 135.76, ठीक है। ये आपका हो गया माध्यक, सॉरी बहुलक, ठीक है। सिर्फ ये वाला चीज आपको देखना होगा। एल का क्या मतलब बोले, जो बहुलक वर्ग था उसकी निचली सीमा, F1 मतलब बहुलक वर्ग की ही बारंबार था, F0 मतलब उसके पहले की बारंबार था, F2 मतलब उसके नीचे की बारंबार था, और H मतलब जितने जितने बढ़ रहा है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके आप उसको अच्छा से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें हमको क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित बंटन का माध्यक आपका दिया है 28.5, इसका माध्यक आपका 28.5 दिया है। हमको निकालना क्या है, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए तो ये क्लास इंटरवल है, इसमें f है, अब CF निकाल लेते हैं। तो CF में आपका 5 हो जाएगा, जैसे पहले बता चुके हैं कि उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस एक्स, क्योंकि x अलग रहेगा। इसके बाद हो जाएगा 25 प्लस एक्स होगा, फिर इसके साथ इसको ऐड होगा तो होगा 40 हो जाएगा, 40 प्लस एक्स होगा, फिर हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको जैसे का तैसे, इसके बाद इसके साथ इसको ऐड, फिर 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 इसके साथ इसको ऐड, कोई दिक्कत। चलिए हमको क्या दिया है यहाँ पर, माध्यक। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा बोलिए, तो माध्यक वर्ग देखिए यहाँ पर हमको माध्यक दिया कितना है 28.5, यानी 28.5 किसके बीच में है, ये वाला बॉक्स के अंदर है, 20 से 30 के बीच में, मतलब ये मेरा हो गया माध्यक वर्ग, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा माध्यक वर्ग 20 से 30, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या हमको चाहिए, देखिए माध्यक वर्ग मिल गया। अब एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा मतलब 20, ठीक है। एफ मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता मतलब 20, ठीक है। सी एफ मतलब जस्ट उसके पहले की जो बारंबारता, संचयी बारंबारता है, तो इससे पहले की संचयी बारंबारता कौन सा है, ये वाला है, तो 5 प्लस एक्स, बस यही सब चाहिए।
और तो इसमें कुछ चाहिए नहीं फॉर्मूला में। चलिए अब हम निकालते हैं इसका माध्यक। तो माध्यक इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। अच्छा एक चीज छूट गया, फिर यहाँ पर n तो लिख दिए 60 है ना। चलिए माध्यक कितना दिया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका माध्यक दिया हुआ 28.5 जो कि गिवन है, ठीक है। फिर L आपका कितना हो गया 20, n/2, n आपका 60 है तो बाई 2 मतलब हो जाएगा 30 माइनस CF आपका कितना है, उसके जस्ट पहले के CF देखिए 5 प्लस x है, ठीक है, बाई F आपका 20 है और H भी आपका 20 है, ठीक है। चलिए H 20 नहीं है, H आपका 10 है ना। H कितना कितना बढ़ रहा है देखिए, तो H जो है ना वो आपका 10 है, 20 नहीं है पर, है ना। 10 से 20, 0 से 10 तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये से कट दो, इसको 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाइए, 28.5 फिर हो गया आपका 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस हो जाएगा 5 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x, है ना, डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते जाइए, 28.5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, 30 है ना, 30 माइनस 5 तो 25, फिर हो जाएगा माइनस x, है ना, फिर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब इसको 28.5 नीचे कुछ नहीं थे, फ्रैक्शन का ऐड करते हैं इसको, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 यानी 20 दूनी 40 प्लस 25 माइनस x, ठीक है। इसके साथ इसको इंटू 2 और 1 का एलसीएम के तो 2 हुआ, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन 2 आएगा तो 22 इज 40, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी इधर होगा आपका 57 इज इक्वल टू हो जाएगा 65 और माइनस x, ठीक है, हो जाए आपका 57 माइनस 65, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस x, हो जाएगा आपका कितना -8, इसे माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा, इधर से x हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, फिर x का वैल्यू आपका हो जाएगा 8, तो x आपका कितना हो गया 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए फिर इसी छोटा सा जगह में ही हो जाएगा उसको। फिर हमको यहाँ पर क्या दिया है कि 45 प्लस x प्लस y, और ये टोटल वैल्यू दी आपका 60, ठीक है, यहाँ पे n 60 दिया हुआ है। चलिए फिर 45 प्लस x का वैल्यू मेरा कितना है 8 है, 8 प्लस y इजकल टू 60, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 53 प्लस y इजकल टू हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा y इजकल टू 60 माइनस 53, यानी आपका y इजकल टू हो जाएगा कितना, y इजकल टू हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर x का जो बेसिक फ्रीक्वेंसी था वो x इजकल टू 8 आया और आपका y इजकल टू 7 आया, बस यही वाला आपका टोटल है। अब अच्छा से इसको कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, देखिए आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और चीज जो कि हमने बताया, उसमें एक होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे अगर आपको मीन मीडियन मॉड तीनों निकालना है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है मीन मीडियन और मॉड तीनों निकालना है तो उसके लिए हम इम्पेरिकल फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कैसे करेंगे कि अगर हमको मॉड निकालना है तो क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस ये इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है ये वाला, ठीक है, कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप मीडियन निकाल लिए, मीन निकाल दिए तो मॉड आप डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं, नो नीड टू कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए फिर रही बात इसका जो आगे के क्वेश्चंस है उसको लेके फिर अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास को खत्म करते हैं, धन्यवाद।